आपने कभी सोचा है आपकी जेब में पड़ा 100 का नोट आखिर कहाँ पैदा हुआ था? कौन सा जंगल काटा गया? किस फैक्ट्री में उसका कागज बना? किस मशीन ने उस पर स्याही डाली और किस सरकारी तिजोरी से वो आपके हाथ तक पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अपने सारे नोट खुद बनाता है या किसी विदेशी कंपनी के भरोसे है? कौन तय करता है कि 2000 नोट छपेगा या बंद होगा? किस कंपनी को अरबों का ठेका मिला है नोट छापने का, और ये ठेका कब तक का है? भारत के नोटों की वो कहानी जो आम आदमी को कभी नहीं बताई जाती। यह कहानी सिर्फ कागज की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, सुरक्षा और सिस्टम की। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब शुरू करते हैं भारत के नोटों की वो पूरी जर्नी जो खेत से लेकर आपकी जेब तक जाती है। भारत में नोट चलाने का अधिकार किसके पास है? भारत में किसी भी नोट को छापने, चलाने और बंद करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक संस्था के पास है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई क्या तय करता है कौन सा नोट चलेगा, कौन सा नोट बंद होगा, कितनी क्वांटिटी में छपेगा, किस डिजाइन में छपेगा, किस सिक्योरिटी फीचर के साथ छपेगा। यानी आपकी जेब में जो नोट है उसका अस्तित्व आरबीआई की मंजूरी पर टिका है। आरबीआई को ये ताकत कहाँ से मिली? आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22 के अंतर्गत भारत में नोट इशू करने का एक्सक्लूसिव राइट, मतलब आरबीआई की इजाजत के बिना 1 रुपया भी नोट नहीं बन सकता। भारत में कौन कौन से नोट चलते हैं? आज भारत में चलन में है 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 का। 2000 नोट छापा जाना बंद हो चुका है। हर डिनोमिनेशन का अलग साइज, अलग रखा, अलग सिक्योरिटी फीचर। लेकिन सवाल यह है, ये नोट बनते कहाँ है? भारत में नोट छापने का काम सीधे आरबीआई नहीं करता है। इसके लिए दो अलग अलग सरकारी सिस्टम है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एसपीएमसीआईएल। एसपीएमसीआईएल ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। एसपीएमसीआईएल क्या क्या छापती है? 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए के कुछ हिस्से, क्वाइन, पासपोर्ट, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स। एसपीएमसीआईएल की नोट प्रिंटिंग प्रेस नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश में। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBNMPL ये आरबीआई की 100% सब्सिडायरी कंपनी है। ये कंपनी क्या छापती है? हाई वैल्यू नोट्स जैसे 200 का, 500 और पहले 2000 के नोट। BRBNMPL की प्रेस कहाँ कहाँ है? मैसूर कर्नाटका, सैलबोनी वेस्ट बंगाल हैं। कौन कौन सा नोट कहाँ छपता है? एग्जैक्ट एलोकेशन कॉन्फिडेंशियली होती है, लेकिन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ये है कि 10 से 100 रुपए के ज्यादातर नोट SPMCIL, 200 से 500 ज्यादातर BRBN प्रेस 2000 पैसे पहले सिर्फ BRMPL हाई वैल्यू हाई सिक्योरिटी आरबीआई कंट्रोल। अब सबसे अहम सवाल, नोट का कागज कहाँ से आता है? भारत का नोट साधारण कागज पर नहीं छपता है। नोट का कागज क्या होता है? 100% कॉटन बेस्ड, बेहद मजबूत, फायर प्लस वाटर रेजिस्टेंट, स्पेशल वाटर मार्क। भारत में नोट का कागज कौन बनाता है? इसकी बात करें तो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद एमपी। सिक्योरिटी पेपर मिल स्थापना सन 1968 में, पहले यूएसएसआर की मदद से, अब एसपीएमसीआईएल के अंडर। ये भारत की सबसे पुरानी सिक्योरिटी पेपर मिल है। बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड BNPM, लोकेशन है मैसूर, ज्वाइंट वेंचर आरबीआई SPMCIL। यहीं से आज ज्यादातर हाई क्वालिटी नोट पेपर आता है। क्या भारत कागज विदेश से मंगाता है या कहाँ से आता है? पहले हाँ, 1990 तक जर्मनी यूके से पेपर इंपोर्ट, लेकिन अब पेपर भारत में बनता है। फॉरेन डिपेंडेंसी लगभग खत्म। ये नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा हिस्सा है। स्याही यानी इंक और सिक्योरिटी थ्रेड कहाँ से आती है? यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सिक्योरिटी इंक, कलर प्लस शिफ्टिंग इंक, सिक्योरिटी थ्रेड, इनमें से कुछ भारत में बनती है, कुछ अब भी फॉरेन स्पेशलाइज्ड फार्म से आती है। क्यों? क्योंकि काउंटरफेल रोकने के लिए मल्टी कंट्रोल सिक्योरिटी जरूरी होती है। नोट छापने का खर्चा कौन उठाता है? आरबीआई कॉस्ट देता है प्रिंटिंग कंपनीज को। प्री नोट्स बेसिक पर पेमेंट, जैसे कि 10 पे नोट छापने की कॉस्ट आती है 1.5 से 2 रुपए। वहीं 500 नोट अगर छापा जाता है एक, तो उस पर 3 से 4 रुपए कॉस्ट आता है, लेकिन नोट की वैल्यू उससे सैकड़ों गुना ज्यादा होती है। यहीं से अगला बड़ा सवाल, अगर कागज भारत का छपा है, भारत में सिक्योरिटी भारत की, तो फिर नोट छापने का ठेका किसे मिलता है? कौन डिसाइड करता है कि किस कंपनी को मिलेगा? फॉरेन कंपनीज की एंट्री। 2000 नोट बंद होने की असली वजह, नोट छापने का ठेका, टेंडर सिस्टम और अरबों का खेल। नोट छापने का फैसला आखिर करता कौन है? भारत में नोट छापने का फैसला सीधे सरकार नहीं करती। ये जिम्मेदारी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के अंतर्गत और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत के साथ कोऑर्डिनेशन में। लेकिन याद रखो, आरबीआई ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट है। सरकार सीधे नहीं कह सकती कि ये नोट छापो। सरकार सजेस्ट
कर सकती है, जरूरत बता सकती है। फाइनल डिसीजन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड लेता है। आरबीआई कैसे तय करता है कितने नोट छापने? आरबीआई हर साल एक करेंसी मैनेजमेंट प्लान बनाता है। इसमें देखा जाता है कितने पुराने नोट खराब हो चुके हैं, जीडीपी ग्रोथ, कैश डिमांड, फेस्टिवल प्लस इलेक्शन, एटीएम सर्कुलेशन। उदाहरण के लिए चुनाव साल है तो ज्यादा कैश सर्कुलेशन, फेस्टिवल सीजन है तो छोटे नोट ज्यादा, उसी हिसाब से तय होता है इस साल 500 के कितने करोड़ नोट छापने। अब आते हैं असली खेल पर, नोट छापने का ठेका यानी टेंडर सिस्टम। भारत में नोट छापने का प्राइवेट कंपनियों को खुला टेंडर देकर नहीं दिया जाता है। क्योंकि क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का माना जाता है। काउंटरफेल रोकने का मुद्दा मॉनेटरी स्टेबिलिटी से जुड़ा है, इसलिए ओपन ग्लोबल टेंडर नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनियां। हाँ, तो फिर ठेका किसे मिलता है? अब इस बात के ऊपर आते हैं। भारत में नोट छापने का परमानेंट ऑपरेशनल राइट इन दो संस्थाओं के पास है। पहला है SPMCIL, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। दूसरा है BRBNPL, आरबीआई की 100% सब्सिडारी, यानी नोट छापने का कोर काम सरकारी कंपनियां ही करती है। क्या है इनका टेंडर खत्म होता है? यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जवाब, नोट छापने का कोई फिक्स टर्म टेंडर नहीं होता जैसे 5 साल 10 साल वाला, क्योंकि ये कंपनीज परमानेंट सेटअप है। इन्हें सिर्फ कैपेसिटी प्लस एफिशिएंसी अपग्रेड के लिए फंड्स मिलते हैं। नोट छापने का ठेका खत्म नहीं होता बल्कि सिस्टम चलता रहता है। लेकिन अब बात करेंगे फिर पैसा कहाँ से आता है? अब समझो, इकोनॉमिक मॉडल बराबर आरबीआई, BRBNPL SPMCL को ऑर्डर देता है। प्री नोट प्रिंटिंग कॉस्ट तय होती है, आरबीआई पेमेंट करते हैं। आरबीआई वो नोट सर्कुलेशन में डालता है, यानी आरबीआई अपने सिस्टम को पैसा देता है। एक नोट छापने में खर्च कितना आता है? ऑफिशियली ऑडिट आरटीआई से जो अप्रोक्सीमेट नंबर सामने आए, नोट छापने की लागत लगभग 10 रुपए की। अगर 10 रुपए का नोट छपता है तो 1.5 से 2 रुपए। वहीं 20 रुपए का नोट छापा जाए तो 2 रुपए, 50 रुपए का नोट छापा जाता है तो 2.5 रुपए, 100 रुपए का नोट छापा जाता है तो 3 रुपए, और बात करें 200 नोट की तो 3.5 रुपए, और 500 की नोट की 3.5 रुपए। अब सोचो, 500 नोट की कॉस्ट 4 रुपए, वैल्यू 5 से, यही है सरकार को मिलने वाला फायदा। सिक्योरिटी थ्रेट, इंक और हाई टेक फीचर का टेंडर। अब आते उस हिस्से पर जहां फॉरेन कंपनीज की एंट्री होती है। सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? नोट के अंदर डली धागे जैसे स्ट्रिप, माइक्रो टेक्स्ट, कलर शिफ्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये हिस्सा पूरी तरह पब्लिक नहीं किया जाता। नेशनल सिक्योरिटी के कारण नेम्स कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, लेकिन ब्रॉडली यूरोप, जापान, स्विट्जरलैंड जैसे देशों के स्पेशलाइज्ड फार्म कुछ कंपोनेंट्स सप्लाई करते हैं। ये प्रिंटिंग नहीं बल्कि रो सिक्योरिटी मटेरियल होता है। क्या भारत अभी भी विदेश पर निर्भर है? पहले हाँ, काफी हद तक। अब प्रिंटिंग पूरी तरह भारत में, पेपर लगभग पूरी तरह भारत में, कुछ इंक्स थ्रेड्स पार्टिशली इंपोर्टेड। क्योंकि काउंटरफेट रोकने के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी जरूरी है। अब सबसे चर्चित सवाल, 2000 का नोट लॉन्च हुआ 2023 में, विड्रॉ फ्रॉम सर्कुलेशन, लेकिन आरबीआई ने कहा लीगल टेंडर रहेगा। असली वजह, होर्डिंग, ब्लैक मनी स्टोरेज, लो सर्कुलेशन, हाई काउंटरफेट रिस्क, पब्लिक यूजेज कम। आरबीआई ने महसूस किया कि हाई वैल्यू नोट कैश इकोनॉमी को बढ़ा देता है, इसलिए छपाई बंद, लेकिन लोगों को पैनिक बचाने के लिए लीगल टेंडर स्टेटस रखा गया। क्या सरकार ने आरबीआई पर दबाव डाला है? ऑफिशियली नहीं, लेकिन रियलिटी में ये गवर्नमेंट कैशलेस पुश चाहती थी, डिजिटल पेमेंट बढ़ाने थे। निष्कर्ष, भारत का पैसा किस दिशा में जा रहा है? भारत का पैसा कागज से निकल के कोड में बदल रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से। आज नोट जिंदा है, कल डिजिटल डोमिनेट होगा, परसों ज्यादा, दोनों साथ साथ। आज आपकी जेब में जो नोट है वो आपको आजाद महसूस कराता है, लेकिन सोचिए जिस दिन आपकी जेब में नोट नहीं सिर्फ स्क्रीन होगी और हर रुपए पर किसी की नजर होगी, तो क्या ये पैसा सच में आपका रहेगा या फिर सिस्टम का? इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। धन्यवाद।